गुड मॉर्निंग फ्रॉम इस्लामाबाद। इसी तरह लग रहा है कि मैं अभी भी भारत में हूँ। आज मेरा फर्स्ट वर्किंग डे है और मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ अपने। बहुत मिस कर रहा हूँ आप लोगों को। 2012 के बाद जब मैं अब इंडिया गया तो इंडिया टोटल चेंज था, आप यकीन करें। अच्छा, बिल्कुल चेंज मुझे नजर आया। हमारे जर्नलिस्ट भी गए हैं और यहाँ पर जो हमारे लोग कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान के अंदर गुर्बत बहुत है, लोग सड़कों पर सोते हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पर हमारे लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ पर हिंदू मुसलमान की बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। हर तरफ आप देखेंगे तो हालात बड़े ख़राब नज़र आते हैं। हमारे लोग ये प्रिडिक्शन करते हैं, यहाँ पर ये इंडिया के बारे में सोचते हैं। तो हमारे जर्नलिस्ट गए हैं हिंदुस्तान और उन्होंने अपना मोबाइल पकड़ा, कैमरा उठाया, गलियों में निकल गए। गलियों में निकल के उन्होंने एक्सप्लोर किया हिंदुस्तान को और उन्होंने करेंसी रेट, उसके अलावा डेवलपमेंट, हर चीज़ को दिखाने की कोशिश की। बहुत ज्यादा चेंज मुझे नजर आ। और बाकी वीडियोस के अंदर भी मैं कहता हूँ, लोग शायद मेरा मजाक भी उड़ाते रहे हैरानगी के ऊपर, लेकिन मैंने किसी को देखा ही नहीं ना। मुझे तो जो चीज वहां पे नजर आ रही थी मैं उसको बस रिकॉर्ड कर रहा था। और जो अच्छी चीज आपको कहीं भी दुनिया में नजर आती है तो आपकी कोशिश होती है कि आप उसको रिकॉर्ड करें। तो जो चीज मुझे अच्छी नजर आ रही थी मैं उसको रिकॉर्ड करके डाल रहा था। और मुझे सफर एक साथ शुरू किया दो मुल्कों ने। चाइना ने भी हमारे साथ सफर शुरू किया। कहाँ चला गया चाइना? आज अफगानिस्तान की करेंसी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बांग्लादेश को देख लो भाई, बांग्लादेश की करेंसी कहाँ चली गई? मैं कहता आज हूं, हम सिर्फ इसी कहीं को भी चली जाए करेंसी, कहीं भी चली जाए, ठीक है, आपने अपने पाकिस्तान को देखना है कि पाकिस्तान का मुल्कों को तो देखें हम उनके साथ देख के तो बात करें। मेरा इख्तलाफ है इस बात से। मैं किसी भी दूसरे मुल्क को नहीं देखूंगा, ना मैं लाइक करूंगा। मुझे कोई करोड़ रुपया भी दे देगा ना कि यार अमेरिका चले जाओ, मैं कभी नहीं जाऊंगा। मैं जय हिंद दोस्तों। भारत में हो रहे आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 को कवर करने आए पाकिस्तानी पत्रकार भारत के डेवलपमेंट, भारत के यूपीआई सिस्टम, भारत की टेक्नोलॉजी, मेड इन इंडिया तथा भारत में बनी बाइक्स को देखकर हैरान हैं। साथ ही साथ भारत के शहरों का विकास देखकर भी उन्हें हैरानी लग रही है। इंडिया पाकिस्तान मैच हमने अहमदाबाद में विटनेस किया है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में। बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है और उसके इंतजामात, वो पूरी एक, मैं कहता हूँ कि ये तो इसके ऊपर तो पूरी किताब अगर ये 15-18 दिनों पर लिखी जाए तो वो भी कम है। क्योंकि वहाँ एक्सपीरियंसेस हैं और जिन लोगों से मैं मिला हूँ वहाँ पर बड़े अच्छे लोग थे और बड़ा मजा आया मुझे। एक बड़ा वंडरफुल टूर था। बड़ा ये अचानक ही रैंडमली ये टूर मैंने किया है। मैं तो वीजा नहीं मिल रहे थे स्टार्ट में, तो मैं बिल्कुल नाउमीद हो गया था और मैंने आईसीसी से अपना जो एक्रेडिटेशन है उसको भी विड्रॉल करने के हवाले से मैंने सोच दिया था कि अब मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि एक्रेडिटेशन आपको नहीं मिल रहे थे। लेकिन अचानक ही मुझे एम्बेसी से कॉल आई शाम को कि आपको अगर देखना है मैच इंडिया पाकिस्तान का। मैंने कहा जी बिल्कुल देखना है। इससे बड़ा पहले तो फोन आया, मैं यकीन ही नहीं कर रहा था कि ये इंडियन एम्बेसी से। लेकिन वो जो लहजा था वहां के बंदे का जो मुझे फोन कर रहा था, तो उससे मुझे यकीन हुआ कि वाकई ये इंडियन एम्बेसी से कॉल आई है, कोई जोक नहीं कर रहा मेरे साथ। क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा वर्ल्ड कप का मैचेस शुरू हो गए थे पाकिस्तान के और पाकिस्तान मीडिया को वीजा नहीं मिला था। तो इस तरह का फोन कॉल मैं समझता था कि किसी ने मजाक की है मेरे दोस्त ने, लेकिन वो ओरिजिनल फोन कॉल थी और उन्होंने मुझे वीजा दिया। और पहला वीजा मुझे एज अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, एक और दोस्त थे लेकिन उनको किसी और, चूंकि वो ब्रॉडकास्ट राइट्स होल्डर थे तो उनको वीजा मिलना ही मिलना था। लेकिन एज अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मुझे वो पहला वीजा इंडियन एम्बेसी ने दिया। और उन्होंने बकायदा, जब मैं इंडियन एम्बेसी में ये वीजा लेकर निकला तो उन्होंने वहां पे कहा कि आप नंबर 1 जर्नलिस्ट हैं, नंबर फर्स्ट जिनको आप ये पासपोर्ट हम दे रहे हैं और आपका वीजा निकला। और मैंने वहां से एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैंने कोई यूट्यूब करना है और ये कोई मशहूरी। और रियली मुझे अभी तक, आपने मुझे उस दिन लिंक्स भेजे, मुझे पाकिस्तान से लोग लिंक्स भेजते थे, मैं उसको ओपन ही नहीं करता था। बिल्कुल मैंने कभी उसको ओपन नहीं किया। वहां पे लोग मुझे बताते थे, एक होटल में वहां पे मैं स्टे कर रहा था तो उनके रिसेप्शन पे भी मुझे किसी ने लिंक बताया और वो टीवी पे लाइव मेरा ख्याल है उस वक्त चल रहा था। तो मैं कन्नी कतरा के निकल गया। मैंने कहा यार पता नहीं क्या नेगेटिव चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, तो मैं इसको देखना ही नहीं चाहता। और मैंने अभी तक वाकई कुछ भी नहीं देखा। मैंने हाँ देखा कई ऐसी जगहों के ऊपर जो मेरे वीडियोस थे उनको हिंदी के अंदर उन्होंने उसके टेम्पलेट्स बनाए और एज इट इज वो वीडियो जो है वो उन्होंने, जो पूरी मेरी वीडियो होती थी वो मेरी फोटो लगा के तो वो लगा देते थे। तो मुझे यकीन करेंगे नहीं। और क्योंकि क्रिकेट की एक्टिविटीज में इतने मगन थे कि ये तो ट्रेवलिंग के अंदर एक रैंडमली गाड़ी के अंदर बैठते थे, ये बना लेते थे वीडियो और उसको मैं
शाम को मैं कोशिश करता था कि इसको एज इट इज जो है वो आगे पीछे करके सीक्वेंस इसका हम्म। बना के तो इसको ये अपलोड हो जाए, और तो डेट्स ऑल। सर आपका मैंने ये कोई पहला एक्सपीरियंस था भारत जाने का? नहीं, मैं 2012 में भी जो 14 इयर्स के बाद इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज हुई थी, उस सीरीज में भी दिल्ली से हमने अपना सफर स्टार्ट किया था, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, और फिर हम दिल्ली आए थे। 5 मैचेस थे, उसमें पाकिस्तान जीता था। वो सफर थोड़ा सा डिफरेंट था। उस वक्त मेरे साथ एक कैमरामैन भी था, और उस वक्त ये व्हाट्सएप और ये मोबाइल फुटेजेस और इतना ये रुझान नहीं था। लेकिन हम्म। 2012 के बाद जब मैं अब इंडिया गया तो इंडिया टोटल चेंज था, आप यकीन करें। अच्छा। बिल्कुल चेंज मुझे नजर आया, क्योंकि शायद अब मैंने उसको कैमरे के आंख से उसको मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने उस एंगल से देखा, तो बहुत ज्यादा चेंज मुझे नजर आया। और बाकी वीडियोस के अंदर भी मैं कहता रहूं, लोग शायद मेरा मजाक भी उड़ाते रहे हैं हैरानगी के ऊपर, लेकिन मैंने किसी को देखा ही नहीं ना। मुझे तो जो चीज वहां पे नजर आ रही थी, मैं उसको बस रिकॉर्ड कर रहा था। और जो अच्छी चीज आपको कहीं भी दुनिया में नजर आती है, तो आपकी कोशिश होती है कि आप उसको रिकॉर्ड करें। तो जो चीज मुझे अच्छी नजर आ रही थी, मैं उसको रिकॉर्ड करके डाल रहा था। और मुझे तो बाद में पता चला कि ये इतनी ज्यादा वीडियोस मेरी चलनी शुरू हो गई हैं। बहुत सारे टीवी चैनल ने मुझे वहां पे अप्रोच भी किया इंटरव्यूज वगैरह के लिए। यूट्यूब के ऊपर भी मैंने वहां पे बहुत सारे लोगों को इंटरव्यूज भी दिए, और बड़े सही। पॉजिटिव एटीट्यूड था लोगों का, और बड़ा मजा आया। वंडरफुल। सर इंडिया में किन किन शहरों में आपका जाना हुआ? मैं इधर से अमृतसर गया, अमृतसर से हमारी फ्लाइट थी दिल्ली की। दिल्ली में हम 4-5 घंटे एयरपोर्ट पे रहे, और वो ये भी इत्तेफाक हुआ कि मेरे पास पाकिस्तान का ट्रैक सूट था। वो मैंने अच्छा। ट्रेवलिंग पे, वो ट्रैक सूट मैं हमेशा पहनता हूँ, तो वो मैंने पहन लिया, वो ट्रैक सूट। और भी हम दोस्त थे सारे। अमृतसर से हमने जब स्टार्ट किया तो हम दिल्ली गए। दिल्ली एयरपोर्ट पे उधर इतना क्रिकेट का फीवर था कि आपको हर जगह पे क्रिकेट ही नजर आती थी। किसी भी एयरपोर्ट पे जाएं तो वहां पे आईसीसी की तरफ से वेलकम, बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स लगे होते थे, स्क्रीन्स लगी होती थी जहां पर सिर्फ क्रिकेट चल रही थी। तो जो फ्लाइट के अंदर मैं जा रहा था, जो एयरपोर्ट पे था, वहां पे इत्तेफाकन वो इंडिया पाकिस्तान मैच देखने के लिए लोग जा रहे थे, और वो मैंने वो पहना हुआ था पाकिस्तान का। और हम जर्नलिस्ट साथ थे, तो वो लोग पूछते थे हमारे से, और उनको बड़ी, क्योंकि वो टीवी चैनल्स के ऊपर मुसलसल देख रहे थे, बड़े बड़े टीवी चैनल्स ने ये रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को, फैंस को वीजा नहीं मिल रहा। तो वो उनके लिए बड़ी हैरानगी थी कि भाई हमें आज वीजा मिल गया। और ये हमारे लिए भी बड़ा ऑनर था कि इंडिया पाकिस्तान मैच हमने अहमदाबाद में विटनेस किया है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में। बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, और उसके इंतजामात, वो पूरी एक, मैं कहता हूँ कि ये तो इसके ऊपर तो पूरी किताब अगर ये 15-18 दिनों पर लिखी जाए तो वो भी कम है, क्योंकि वहां पर जो लोगों की मोहब्बत और जो लोगों का वार्म वेलकम। अहमदाबाद हम पहुंचे, अहमदाबाद में भी अजीब मनाजिर थे। और पूरा पूरा टूर, फिर उसके बाद हम बेंगलोर आए, फिर चेन्नई आए, फिर कोलकाता आए, और फिर कोलकाता से दोबारा टीम ने ट्रेवल किया बेंगलोर, और फिर अब कोलकाता। तो ये बड़ी हैपनिंग्स हैं इसमें। मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी ये जो इतने दिन की मेमोरीज है, मैंने कहीं पे कोई नोट्स नहीं लिखे हुए, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगी ना कि उस दिन ट्यूसडे को 9:11 पे आप क्या कर रहे थे, तो मुझे याद है कि मैं क्या कर रहा था। मैंने अच्छा। उस तरीके से इस टूर को मेमोराइज किया है, क्योंकि ये चीज ऐसी थी, आपको तो एक वीजा नहीं मिलता, और ये बड़ा ऑनर था पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्टों को। हमारी सिक्योरिटी से क्लियरेंस हुई, दिल्ली से, होम अफेयर से। उससे पहले भी मेरी इंडिया की ट्रैवलिंग थी, तो शायद पूरी दुनिया की ट्रैवल करते हैं। एक अच्छा गुड बुक्स के अंदर हमेशा पॉजिटिव इस चीज को देखते हैं, कभी हमने नेगेटिविटी कहीं भी जाके, ना अपने मुल्क में ना बाहर के मुल्क में। अपने मुल्क में भी जो चीज होती है उसको हम अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, कभी भी नेगेटिव इसको पोर्ट्रे नहीं किया। तो इसलिए शायद थोड़ा सा रिकॉर्ड अच्छा था, जिसकी वजह से उन्होंने वीजा दे दिया, सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई। जब लोगों को पता चलता था कि आप पाकिस्तान से आए हैं तो वहाँ के लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता था? वो फौरन फोन निकालते थे और सेल्फी।